हमारा पगार 800 दरम है। बोला लेकिन हमारा मुश्किल नहीं है, 800 दरम अच्छा है। बोला लेकिन एक छोटा गलती से थोड़ा से हम सफाई नहीं, क्यों? ये कंपनी, क्लीनर कंपनी लोग बहुत हरामी लोग हैं। हम आपके लिए आवाज़ उठाया था लेकिन आप लोग ने हमारा साथ नहीं दिया था, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जबकि इमारात में इमराती लोगों के लिए यानी यूएई गवर्नमेंट ने वहाँ के लोकल लोगों के लिए मिनिमम सैलरी का रूल पास कर दिया है और कम से कम 6,000 दरम उनकी सैलरी है। यानी कोई भी अरबी अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में छोड़ दो, अगर प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि इससे पहले कानून बनाया गया था कि कम से कम 2% अरबी को जॉब देना ज़रूरी है। हर कंपनी में 2% अरबी को जॉब देना ज़रूरी है और जो कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उस कंपनी को यहाँ पे काम करने का कोई हक नहीं है। यूएई से बाहर कर दिया जाएगा या तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरा कानून आया क्या कि कम से कम जो इमराती होगा, अगर किसी कंपनी ने हायर कर रहा है इमरात के लोगों को यानी अरबी लोगों को, तो मिनिमम जो सैलरी है उनकी 6,000 दरहम होनी चाहिए। लेकिन ये अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन बाहरी कामगार के लिए जो लोग बाहर से रहते हैं, जैसे इंडिया के ही 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं, यानी 43 लाख भारतीय इंडियन रहते हैं, और बाकी मुल्क के भी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारे भारतीय के अलावा और भी कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं। टोटल जो पॉपुलेशन मात्र वहाँ पे इमराती का जो है 15 लाख बताया जा रहा है और 95 लाख अकेले बाहर के लोग रहते हैं। यानी टोटल आबादी इमरात का 1 करोड़ 10 लाख है, उसमें 15 लाख सिर्फ इमराती है, 95 लाख बाहरी है। बाहरी में से अकेले 43 लाख यानी 43 लाख तो इंडियन है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में भारतीयों जो यहाँ पे काम करते रहते, और कुछ भी कानून आता है, कोई भी नया अपडेट आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है भारतीयों पर ही पड़ता है। इसलिए हमने आपके लिए आवाज़ उठाया था लेकिन आपने हमें साथ नहीं दिया। हर सोशल मीडिया पे मैंने बोला था इस वीडियो को शेयर करो, आप इंस्टाग्राम पे शेयर करो, टिकटॉक पे शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट तक भी हम लोगों का दरखास्त पहुंचे और उनको भी लगे कि हाँ, जो बाहरी कामगार हैं उनको भी मिनिमम सैलरी का रूल पास होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे एक कम से कम सैलरी का रूल पास है कि एक कंपनी अगर कोई वहाँ पे जॉब ज्वाइन करता है तो मिनिमम सैलरी इतनी होना चाहिए। लेकिन इमारात का ऐसा नहीं है। इमारात में अगर 500 बेसिक में भी साइन कर देते हो तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंपनी और आप जानो। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपकी सैलरी कंपनी बढ़ाती है तो ज़्यादातर कोशिश करती है कि इसकी बेसिक जो सैलरी है एकदम कम से कम हो, 700, 800, 1000, इससे ज़्यादा बेसिक सैलरी ये लोग नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इमारात के अंदर, अगर मेरी बात से सहमत होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। क्योंकि कम से कम इतना तो आप लिख सकते हो, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगा, या कोई भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हो उसके लिए भी आपको पैसे नहीं लगेगा, बस 1 से 2 सेकंड आपका टाइम लगेगा, बस इतना ही लगेगा और इससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह का आवाज़ अगर जो आपकी सपोर्ट नहीं होता है तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जो मैं बताया, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि इंडिया से भी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, हर कंट्री के लोग, लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं। खुद मैं इमारात में बहुत दिन काम किया रहा, तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए, मेरा मानना है, आप बताना मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, या ये बात सही है कि नहीं। कम से कम जो है स्टार्टिंग सैलरी 1400 प्लस 300 होनी चाहिए, यानी 1400 बेसिक सैलरी होना चाहिए और 300 अदर अलाउंस, जैसे खाने पीने का बहुत सारे कंपनी देती है, उसके अलावा ओवर टाइम होना चाहिए। मिनिमम आपको सैलरी 2000 से ऊपर आनी ही चाहिए। अगर 2000 से ऊपर सैलरी आता है तब तो ठीक ठाक कुछ बचा पाओगे यहाँ पे यूएई में, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं बचाओगे, क्योंकि युद्ध के दौरान महंगाई भी डबल हो गई है। जो खाने पीने का जो है वो 300-400 दरम में हो जाता है, अभी 600-700 दरम लग जाता है खाने पीने में, तो समझ सकते हो। और पहले के मुकाबले कोई कंपनी कामगारों को सैलरी बढ़ा ही नहीं रही है। तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि सैलरी जो मिनिमम सैलरी है वो कामगारों को 1400 प्लस 300 होनी चाहिए। अब तो अपने लिए आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो आप अपने लिए, ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले और जो कामगार कम सैलरी से परेशान है उनको इसकी बेनिफिट मिले। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।